ये है बोडाकी रेल फ्लाईओवर। यहाँ पर रेल फ्लाईओवर हम आपको दिखा रहे हैं। 4 किलोमीटर लंबा ये रेल फ्लाईओवर अपने आप में अनूठा है, अलग है। और यहाँ पर बोडाकी स्टेशन आप देख सकते हैं, छोटा सा स्टेशन है बोडाकी गांव के पास में, और जिसके पास में ये फ्लाईओवर है, ये रेल फ्लाईओवर है। और इस फ्लाईओवर को हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ियां भारतीय रेलवे के जो ट्रैक है उसको पार करती हैं। और यह अपने आप में अलग हो जाता है। अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि इस तरीके का अनूठा फ्लाईओवर आपने नहीं देखा होगा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिलेश जी आइए, उनसे बात करते हैं। अखिलेश जी, ये रेल फ्लाईओवर कितना बड़ा है और किस स्पीड में इसमें गाड़ियां चल सकती हैं? ये रेल फ्लाईओवर 4.5 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर है, जो कि बोडाकी गांव से शुरू होते हुए दादरी को कनेक्ट करता है। जो हमारी स्पीड है इसके ऊपर 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने इसको फिटनेस दिया गया है, जो कि लेकिन ये फ्यूचर में 100 की स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इस फ्लाईओवर से हमारी जो गाड़ी है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा सकती है। तो यहाँ पर फ्लाईओवर देखिए, पास में देखिए तो एक तरफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की भी लाइन है, दूसरी तरफ अगर हम देखें ये वेस्टर्न कॉरिडोर की तरफ लाइन जा रही है, जो कि WDFC को कनेक्ट करेगी, न्यू दादरी स्टेशन के लिए जा रही है। ये हमारा EDFC की लाइन है, जो कि नीचे NTPC और ICD को कनेक्ट करेगी। ये रेल फ्लाईओवर इंडियन रेलवे को कनेक्ट करेगा। तो ये रेल फ्लाईओवर इंडियन रेलवे को कनेक्ट करेगा। आप समझिए, यहाँ पर 4 रास्ते दिख रहे हैं और ये रास्ते अपने आप में अलग अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। और इस तरीके का जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट किया गया है। और यहाँ पर अखिलेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? ये रेल फ्लाईओवर बनाया गया इंडियन रेलवे के ऊपर से है। इसका मतलब रेलवे के लाइन के ऊपर से रेलवे क्रॉस करेगी। इसमें 76 मीटर का एक गर्डर और 45 मीटर के 2 गर्डर्स का यूज किया गया है। जो सामने आप देखेंगे ओपन वेब गर्डर जो यूज किए गए हैं, वो उसमें 302 स्लीपर यूज किए गए हैं। यहाँ पर हम उस फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हैं, रेल फ्लाईओवर जिसके बनने के वक्त हमने आपको दिखाया था कि ये कैसे बनाया जा रहा है, और उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और 4 किलोमीटर लंबा ये रेल फ्लाईओवर कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे से कनेक्ट करता है। और यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो मालगाड़ियाँ हैं उनको सीधा भारतीय रेलवे के ट्रैक पर ले जाया जा सकता है। और यहाँ पर जो ट्रैक है उसको आप देख सकते हैं। और ये ट्रैक जो रेल फ्लाईओवर के ऊपर है, ये अलग कैसे है दूसरे ट्रैक से? जो रेलवे ट्रैक है वो मैंने बताया कि जो हाई कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है DFC का ट्रैक, तो ये 60 kg की रेल यूज की गई है। तो इसमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर कोई भी अगर डिरेलमेंट होता है तो उसके लिए पूरे फ्लाईओवर के ऊपर गार्ड रेल प्रोवाइड की गई है, जिससे कि कोई डिरेलमेंट के केस में कोई भयंकर जान माल का नुकसान ना हो। तो यहाँ पर आप समझिए कहीं ना कहीं पूरी सेफ्टी का ख्याल रखा गया है। रेल फ्लाईओवर पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर अलग अलग लाइनों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर न्यू बोडाकी दादरी रेल फ्लाईओवर है और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये महत्वपूर्ण है। रणविजय जी, हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर ये जब बन रहा था तब भी मैं यहाँ पर आया था, और आज ये जब बनकर तैयार हो गया है, यहाँ पर ट्रेनें चलना शुरू हो चुकी हैं, तब मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बारे में जरा डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को, क्यों ये देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है? यह देश के लिए अति महत्वपूर्ण है, और इसलिए है कि जैसे प्राचीन भारत में रेशम मार्ग हुआ करता था, तो ये इसे मानिए कि मतलब माल ढुलाई के ये से देखा जाए तो ये हमारा रेशम मार्ग है। और यहाँ पे हमने जिसको RFO कहा गया है, अगर RFO नहीं कहकर मेरे विचार से इसको कहा जाए ROR, रेल ऑन रेल। हम नीचे भी इंडियन रेलवे की रेल चलती है, पैसेंजर ट्रेन चलती है, गुड्स ट्रेन चलती है, उसके ऊपर हम ट्रेन चला रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है भारतीय रेलवे के लिए। और यहीं से आपको ये दिखाई देगी जो WDFC के लिए IR दादरी से लाइन जा रही है। यानी दादरी से जो लाइन
सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे को जोड़ती वो भी जा रही है। और ये पास वाली लाइन ये कौन सी है? ये पास वाली लाइन ईडीएफसी की लाइन है, जो न्यू बुराकी से, जो न्यू खुर्जा से या लुधियाना से या हावड़ा से आती है, वो सीधे दादरी आईआर को जाती है। और जो दादरी से लाइन आती है वो इस लाइन से आरएफओ से आती है। तो यहाँ पर ये अनूठा रेल फ्लाईओवर हम आपको दिखा रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो काम है वो अपने आप में बोल रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस जो फ्लाईओवर है, अगर हम उसकी बात करें तो इस फ्लाईओवर के डायमेंशंस दिए हुए हैं कि किस तरीके से और कितना लंबा ये फ्लाईओवर है, कब बनाया गया उसके बारे में दिया हुआ है। ये सारी जानकारी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। इस तरीके के जब फ्लाईओवर्स होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो देश भर में अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन ऐसा फ्लाईओवर आपने नहीं देखा होगा। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः नहीं, कई लाइनें यहाँ से होकर गुजर रही हैं। और यह दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरह से पूरे देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और जिस तरीके से काम किया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा असर आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। और मालगाड़ियों की बात करें तो एक समय था जब ये सोचा ही नहीं जा सकता था कि मालगाड़ियां भी 100 kmph पर चलेंगी, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर मालगाड़ियों को चलाया जाएगा। और आज वो दिन आ चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में मालगाड़ियां तेज रफ्तार चल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें कि लंबी लंबी मालगाड़ियां, ज़्यादा वजन लेकर जाने वाली मालगाड़ियां, उन सब का जो काम है वो कहीं ना कहीं पूरा किया जा रहा है। ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी को कनेक्ट करने वाली ये चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक और ट्रेन यहाँ से होकर गुजर रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी ही देर में। वो ट्रेन भी यहाँ से होकर गुजरेगी। और यह अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि काम क्या हो रहा है, किस तरीके का काम हो रहा है, कोई असर नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो काम है वो अपने आप में बोल रहा है। एक ऐसा रेल फ्लाईओवर जो 4 किलोमीटर लंबा है। आप देखिए दूर तक खंभे ही खंभे, और ये खंभे अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम ट्रैक की बात करें तो भारतीय रेलवे के ट्रैक के ऊपर से लंबी लंबी मालगाड़ियाँ सीधा सीधा निकल सकती हैं, यानी ऊपर से मालगाड़ी और नीचे से रेलगाड़ी। इस तरीके का दृश्य यहाँ पर आम कहा जा सकता है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो इस तरह के तमाम ट्रैक जगह जगह पर आपको नजर आएंगे। और यहाँ एक और हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो रोलिंग स्टॉक है वो सामने से निकल रहा है, उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सुस्त रफ्तार में है, और सुस्त रफ्तार में है इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कहीं ना कहीं भारी भरकम जो गाड़ी है उसको लेकर आ रहा है। तो ये अगर हम देखें तो WAG-12 है, यानी 12,000 हार्स पावर का यह इंजन है जो एक और मालगाड़ी को लेकर आ रहा है। तो इस तरीके का दृश्य इस जगह पर आम है। आम इसलिए है क्योंकि यह ब्रिज तो अपने आप में खास है। देखिए लंबी सी मालगाड़ी है जिसको कहीं ना कहीं इस रेलवे फ्लाईओवर के नीचे से गुजरना है। तो आप इसका आनंद लीजिए और इसको देखिए कि किस तरह से यह ट्रेन यहाँ से पार होती है। और इस ट्रेन की आवाज़ को सुनिए और इसके चलने के अंदाज को देखिए कि किस तरह से अब यह बेखौफ बगैर किसी रोक टोक के चलती चली जा रही है, क्योंकि इसको रुकना नहीं है। और जगह जगह पर इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जिसमें आसानी से ट्रेनें इधर से उधर जा सकें, उनको रोकना ना पड़े। तो यहाँ पर आप देखिए 12,000 हार्स पावर का जो इंजन है कितनी आसानी से इस ट्रेन को खींच रहा है। इस ट्रेन को ज़बरदस्त तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यह इंजन कहीं ना कहीं बढ़ते हुए भारत की रफ्तार को दिखा रहा है। तो इसको सुनिए।
यहाँ पर जो मालगाड़ी है वो कोयले को लेकर जा रही है और ये कोयला एनटीपीसी के प्लांट के लिए जा रहा है, क्योंकि एनटीपीसी जो कि दादरी में है और वहाँ के लिए ये कोयला आया हुआ है। आप समझिए, अगर यहाँ पर इस तरीके का रेलवे फ्लाईओवर ना होता तो कहीं ना कहीं इसको इंतजार भी करना पड़ सकता था, क्योंकि धीमी रफ्तार की ये ट्रेनें हैं और भारतीय रेलवे के ट्रैक पर चल रही हैं। अगर कोई दूसरी ट्रेन आ रही होती तो इसको रोका जाता, लेकिन अब रोके जाने की ज़रूरत नहीं है और बड़ी आसानी से कोयला अपनी जगह पर पहुंच सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो माल है बेरोक टोक चलेगा, पैसेंजर गाड़ियां बेरोक टोक चलेंगी, तो कहीं ना कहीं रेलवे फ्लाईओवर अपना जोरदार काम कर रहा है और यह काम साफ साफ नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों की बात करें, इस तरीके के और भी रेलवे फ्लाईओवर आपको जगह जगह पर नज़र आएंगे। और देखिए, एक और ट्रेन पीछे से चली आ रही है, एक और ट्रेन, ये देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार ट्रेन चली आ रही है। एक तरफ हम आपको बता रहे थे कि एनटीपीसी की लाइन जा रही है, दूसरी तरफ देखिए भारतीय रेलवे की ट्रेन तेज रफ्तार में चलती चली जा रही है। इसको रुकने की ज़रूरत नहीं है और इसकी रफ्तार को देखिए और समझिए कि किस तरह से ये रेलवे फ्लाईओवर काफ़ी उपयोगी है। यानी धीमी रफ्तार मालगाड़ी भी चल रही है और तेज रफ्तार पैसेंजर गाड़ी भी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हमने आपको दिखाई। तो रेलवे फ्लाईओवर से मैं यही कहूँगा कि इस तरीके की और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे आने वाले दिनों में और बताएंगे कि किस तरह से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ज़बरदस्त काम पूरा हुआ है। एक और ट्रेन देखिए आप।